जी, आप लोग आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर आपका हो चुका है और आप लोगों को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, तो उन कमेंट्स का भी रिप्लाई मिलेगा। साथ में आपको सेफ स्कोर या कट ऑफ कितनी आ सकती है, कितने अटेम्प्ट्स आपके रहे हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं, वो सारी स चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएँगी। मेनली बात कर लेते हैं सीजीएल मेंस के लिए, तो मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके और इसके बाद कंप्यूटर जो कि 2022 से ही ऐड ऑन हुआ है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ किससे डिसाइड होने वाली है, तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट से डिसाइड होने वाली है और आखिरी में आपकी इसकी भी कट ऑफ लगाई जाती है, जो कि जो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है कुछ पोस्ट के लिए, वो आपकी लास्ट ईयर गई थी लगभग 27 के आसपास। और बाकी नॉर्मल ये तो मतलब क्वालीफाई तो करना ही होता है आपको, तो उसके लिए लगभग 18 से 19 नंबर की कट ऑफ जो है लास्ट ईयर भी गई थी। ठीक है, तो इस बार का भी आपको बता देंगे। ये चीज़ मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लगभग जो है मैथ्स के अंदर जो सभी लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं, वो 17 से लेकर 18 के बीच में किए हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 22 या 25 के आसपास, 26 के आसपास भी अटेम्प्ट्स उनके रहे हैं। तो ऐसे लगभग मैं मानता हूँ कि ऐसे बच्चे भी रहे हैं, जो पूरे-पूरे 30 भी करके आए हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी क्या रही है, वो चीज़ देखने वाली होने वाली है, ठीक है? और रीज़निंग के अंदर अगर यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स का, तो ये डिफ़िकल्ट लेवल का रहा है, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही अपर लेवल के थे। रीज़निंग के अंदर ये पूरा का पूरा डूएबल था, तो यहाँ पर भी बच्चों ने पूरे-पूरे क्वेश्चन किए हैं, लगभग 28 से 29 क्वेश्चन किए हैं और एक्यूरेसी भी यहाँ पर सही रही है। जीके जीके हमेशा ही आपको पता है कि जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आपका होता है, क्योंकि मैथ और रीज़निंग में से एक ना एक सेक्शन ऐसा होता है कि आपका थोड़ा-सा टफ लेवल का उनको रखना ही रखना होता है। तो इस बार मैथ्स का था, बहुत कैलकुलेटिव था इस बार मैथ आपका। और उसके बाद जीके के अंदर जो कैंडिडेट जीके के अंदर एक्यूरेसी के साथ में अगर 18 सही करके आया है या 19 सही करके आया है ना, तो वो आप समझ लो कि वो बाजी मार सकता है इस बार भी। तो ऐसा हमेशा ही होता है। इंग्लिश इंग्लिश के अंदर भी इस बार ऐसा ही रहा है, तो लगभग 42 से लेकर 43 सवालों तक जो है बहुत सारे लोगों की रही है। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 43 या 44 के आसपास आप लोग करके आए हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कंप्यूटर का भी बात नहीं करते, कंप्यूटर के अंदर तो आप पता है कि सब 16-17 क्वेश्चन आप आराम से करके आएँगे, ये ईज़ी लेवल का ही था, इतना नहीं था। बाकी अगर मैथ की बात करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट था, ये ईज़ी टू मॉडरेट था, ये भी ईज़ी टू मॉडरेट था और ये भी आपका मॉडरेट था। जीके के अंदर ऐसे-ऐसे सवाल पूछे गए 2018 की करंट अफ़ेयर इसके अंदर पूछी गई थी और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका भी था, वो भी बहुत चेंज था इस बार, है ना? तो ये है, बाकी अगर आप लोग पेपर दे के आए हैं, उसके बाद देखो, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएँगे देखने के लिए, जो कि बोल रहे होंगे कि मैथ के अंदर मेरा लगभग 25 के आस-पास मैं सवाल करके आया हूँ। रीज़निंग के अंदर भी मैं 28 सवाल करके आया हूँ। जीके के अंदर भी मैं लगभग आपका ये रहा, जीके के अंदर भी मैं लगभग 18-19 सवाल करके आया हूँ, है ना? और इंग्लिश के अंदर भी मैं पूरे 45 करके आया हूँ या 43 करके आया हूँ, 44 करके आया हूँ। बट भाई एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपने तुक्के कितने लगाए, यहाँ पर आपने तुक्के कितने लगाए, यहाँ पर आपने तुक्के कितने लगाए हैं और अगेन यहाँ पर आपने तुक्के कितने लगाए हैं, ठीक है? तो मोटा-मोटा एक आपको अंदाज़ा बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट मोस्टली कैंडिडेट जो हैं आपके वो लाई कर रहे हैं 115 से लेकर 120 के बीच में, 115 से लेकर 120 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए उन्होंने। तो अब देखो इसके अंदर डेफ़िनिटली आपने तुक्के तो लगा, हर बंदा तुक्का लगाता है, तो जीके के अंदर भी तुक्के होंगे, कुछ आपके इंग्लिश के अंदर होंगे, रीज़निंग के अंदर हो सकता है नहीं हो, बट मैथ के अंदर आपका होता है कि लगा देते हैं, चलो एप्रॉक्स ये इतना होता है, इतना करके ऐसे कर देते हैं। तो वहाँ पर भी गलत तो होने के चांसेज़ हैं। तो यहाँ पर 115 से 120 के बीच में आपके अटेम्प्ट हैं, तो आप जो है सेफ ज़ोन में हैं। यहाँ पर भी अगर जैसे थोड़ा-सा और मिनिमम इसमें अगर गलत क्वेश्चन को निकाल देते हैं इसमें से कि कुछ ना कुछ तो गलत डेफ़िनिटली होते ही, बस मेंस के अंदर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा तुक्के लगाते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपके जो नंबर हैं लगभग आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 105 से लेकर 105 आपके सही होने चाहिए, है ना? और 10 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, तो वो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही है इसके अंदर। 105 से लेकर 110 के आस-पास आपके जो है सही होने चाहिए क्वेश्चन्स, ठीक है? और अगर देखो 100 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं, तो भी आप मतलब ऐसे नहीं है कि 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लगभग 300 के आस-पास स्कोर कर सकते हो, है ना? तो वो है। और जिन लोगों के 100 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं या 300 के आस-पास नंबर आपके आपके नहीं बन रहे हैं, अभी आप लोग चेक कर रहे होगे, तो आप भाई देखो डेंजर ज़ोन में तो हो ही हो। क्योंकि ऐसे आपको पता है कि वैकेंसीज़ इस बार बहुत कम है। तो टॉप लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, जो टॉप के 1000 होते हैं, तो वो उनका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है, 95% एक्यूरेसी होती है ना? वो तो तुक्के लगाने में वो विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपना सॉल्व क्वेश्चन को सही करने में विश्वास रखते हैं। छोड़ देंगे क्वेश्चन को बट वो तुक्के नहीं लगाएँगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो है 75 से लेकर 75 से 78 या 79% तक आपको सही करना पड़ेगा, यानी कि 390 में से आप इसकी परसेंटेज निकाल देना कि कितना मिल रहा है आपको, तो इतना आपको नंबर लेके आना पड़ेगा और इस बार भी कट ऑफ आप क्या समझ रहे हो कि 300 से नीचे जाएगी, 300 से नीचे किसी कीमत पर नहीं जाने वाली है।
है ना? 300 से ऊपर ही रहेगी, ठीक है? अब वही है कि जैसे कोई बालक ऐसा है जो जिसके 120 जो करके आया है, 120 जो करके आया है, उसमें टॉप लेवल के तो होंगे ही होंगे इसके अंदर, तो वहाँ पर उसके अब 4 या 5 सवाल ही गलत हुए हैं या 2 सवाल ही गलत हुए हैं या 3 सवाल गलत हुए, तो ये तो डेफ़िनिटली ये तो एकदम आप समझ सकते हो कि ये तो टॉप लेवल का है, ये अच्छी रैंक लेके जाएगा और अच्छी पोस्ट भी लेकर जाएगा। आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सिनेरियो चल रहा है। मोटा-मोटा एक अंदाज़ा आपको मैंने बता ही दिया है कि 100 से प्लस ही आपके जो क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, है ना? अब बात करते हैं कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, तो आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी। जैसा कि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका उनमें आपको पता है कि जल्दी ही दे देते हैं आंसर की, तो इसकी भी लगभग 2 दिनों के अंदर तो आंसर की आनी चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेशन है और उससे पहले आपकी लिंक वगैरह आ जाती है, तो लिंक तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर की जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर कर लेना। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कितने सवाल आप करके आए हैं और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें अपना सवाल लिखना और अपनी कैटेगरी लिखना। ज़रूर बताना कि मेरी कैटेगरी ये है और मैं इतने सवाल जो है करके आया हूँ और रॉन्ग भी उसमें लिख देना कि इतने रॉन्ग हो सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा हो जाता है आप लोगों को बाद में। और बाकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर आपकी जब आपकी आंसर की आएगी ना उसके बाद ही होंगी, है ना? तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी और वैसे मैंने आपको बता तो दिया ही है, किस चीज़ के आस-पास तो हर कोई आपको बताएगा कि यहाँ तक आपका होना चाहिए। तो वैकेंसीज़ भी कम है इस बार, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, आप लोगों को पता ही है। और अब नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, जैसे अभी एक कैलेंडर आया था जो कि जीडी के लिए आया था, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये एग्ज़ाम आपके हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, फरवरी के अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी और मार्च में पेपर आपका होने वाला है 24 के लिए। तो फिलहाल तो यही एग्ज़ाम का अभी 24 का आया है और दिल्ली पुलिस का भी बहुत सारे कैंडिडेट का शायद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो ये चेक कर लेना आप लोग, ये डेट्स आपको मिल चुकी हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को तैयारी करनी है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको पता है कि सीजीएल के अंदर तो आपकी ग्रेड पे के हिसाब से भी आपकी जो है वहाँ पर जॉब होती हैं, तो पोस्ट होती हैं, है ना? तो यहाँ जीडी का आपका तो 24 का नोटिफ़िकेशन आने वाला है, ठीक है? आज हम बात करते हैं एसएससी जेडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की ओर से। आपको इस स्टडी गाइड के अंदर 2800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर मिलने वाले। गाइड के अंदर आपको रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश सभी सवाल एक साथ मिलेंगे और नए पैटर्न पर आधारित ये किताब है। इसमें आपको सॉल्व पेपर जो दिए गए हैं, इनके जो आंसर दिए गए हैं काफ़ी कमाल के, बिल्कुल एररलेस है, जिसमें आपको पहले शॉर्ट में दिए गए हैं, फिर आपको डिटेल में समझाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं स्टडी गाइड के साथ साथ, जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोनों बुक्स को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। नज़दीकी स्टोर पर भी आपको आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। नोटिफ़िकेशन आपको नवंबर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, बुक को परचेज़ कर लेना क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन है, दोनों बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पिन कमेंट मैंने पिन कर दिया है, तो उसको चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम पर भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएँगे। और अपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी विथ मार्क्स ज़रूर लिखना है, रॉन्ग भी लिख देना, अगर आपको पता लग रहा है कि इतनी रॉन्ग मैं करके आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही है।